आइए जी फटाफट आइए, पार्ट 2 में हम डिडक्शन कर रहे थे आपकी, हमारी दोनों की मिलकर। मोस्ट प्रोबेबली अब ये ठीक चलेगा। चलो, एटीटीटीए एटीटीटी बी, दो डिडक्शंस हैं आपकी यहां पर। सेक्शन ये कहते हैं दोनों के दोनों की आपको सेविंग अकाउंट पर, सेविंग एटीटीटीए एटीटीटीए ये कहता है कि आपको सेविंग अकाउंट पर डिडक्शन देंगे। सेविंग मतलब आपका जो सेविंग अकाउंट है बैंक में, उसमें आपका कुछ भी पैसा पड़ा हो, उस पर आपको मिला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होता है सर? आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। आप ग्रॉस टोटल इनकम में वो इंटरेस्ट होगा आईएफओएस में डाल दीजिए और एटीटीटीए में डिडक्शन क्लेम कर लीजिए, लेकिन 10,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम करने देंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो एटीटीटीए एप्लीकेबल है इंडिविजुअल के केस में। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो एटीटीटी बी लग जाएगा, और जो 10,000 की लिमिट है वो सीधा 50,000 हो जाएगी। एंड एटीटीटी बी की खास बात, आप उसमें एफडी वगैरह का इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। चलिए देखिए, दोनों सेक्शन छोटे छोटे सेक्शन है, बहुत प्यारे सेक्शन है, कहीं ना कहीं पूछते जरूर हैं। एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल एचएफ जिसकी जीटीआई इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, चाहे बैंक में हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, एक्सेप्ट, नोट डाउन, एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर फिक्स पीरियड। आप कभी भी एफडी का इंटरेस्ट यहां क्लेम नहीं कर सकते, एटीटीटीए में, एटीटीटीबी में क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन आपको 10,000 रुपए तक की मिल जाएगी अदर देन टाइम डिपॉजिट। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट हेल्ड बाय फर्म एओपी बीयूआई, तो उसके मेंबर्स को मिल जाएगी क्या? फर्म के, एओपी के, बीयूआई के मेंबर्स को नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन टू पार्टनर्स मेंबर्स को नहीं मिलेगी। एटीटीटी नॉट अवेलेबल टू रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर डिडक्शन एटीटीटी बी। दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सेक्शन एटीटीटी ए और एटीटीटी बी की। या तो ए लग गया, एटीटीटी ए लग गया, एटीटीटी ए लग गया तो बी नहीं लगेगा, बी लग गया तो ए नहीं लगेगा। सेविंग अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिलता है तो 3500 रुपए सिंगल अकाउंट में, और अगर ज्वाइंट अकाउंट हो तो 7,000 रुपए एग्जेम्प्ट होते हैं। एटीटीटीबी में सीनियर सिटीजन रेजिडेंट होना चाहिए 60 और मोर का, जिसकी जीटीआई में इंक्लूड हो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से। 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, और इंटरेस्ट सेविंग पर हो, एफडी पर हो, एनी अदर इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट अलाउड है। दोनों सेक्शन खत्म। छोटे से सेक्शन थे, बड़े प्यारे सेक्शन थे, बड़े प्यारे सेक्शन थे। कोई इसमें लॉजिकल इलॉजिकल वाली बात है ही नहीं भैया। सीनियर सिटीजन है तो उसको हम ज्यादा डिडक्शन दे देते। क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीजन का पैसा सेविंग अकाउंट में ज्यादा रहता है। बात समझ आई कि नहीं आई? बोलिए, बात समझ आई कि नहीं आई? सर आ गई सर, हमें तो समझ आ गई थी। चलो अगला कौन सा सेक्शन करो? आइए जी, सेक्शन 80 एम करेंगे। एम 80 एम, 80 एम हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल हमारा फर्ज है करना और आपका फर्ज है करना, या फिर कहूँ मेरा फर्ज है करवाना और आपका फर्ज है करना। डिडक्शन फॉर डोमेस्टिक कंपनी। अब आप ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं खुद से धीरे धीरे। मैं करवाऊंगा, ऑब्वियसली मैं करवाऊंगा। अगर मैं करवा दूं जो क्वेश्चन आपने कर लिया तो उसको स्किप कर देना पार्ट को, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा ही ये डिडक्शन खत्म होने के बाद। बट आप एलिजिबल हो, अब आपके दिमाग खुल चुका है। अब आपका दिमाग खुल चुका है कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनेंगे, बहुत सिंपल से। डिडक्शन फॉर डोमेस्टिक कंपनी, डिडक्शन फॉर डोमेस्टिक कंपनी। देखिए डोमेस्टिक कंपनी को अगर पीछे से कोई डिविडेंड मिला और वो आगे डिविडेंड बांट रही है तो दोनों में जो भी लोअर होगा उसकी डिडक्शन 80 एम में मिल जाती है। मतलब सर मान लीजिए कोई डोमेस्टिक कंपनी है, उसने इन्वेस्ट कर रखा किसी इंडियन कंपनी में, उसने इन्वेस्ट कर रखा किसी फॉरेन कंपनी में, उसने इन्वेस्ट कर रखा किसी बिजनेस ट्रस्ट में, तो अगर इन तीनों चारों जगह से उसको डिविडेंड मिल रहा है पीछे से और वो आगे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट देती, सर ये आगे पीछे से समझ नहीं आ रहा, इधर देखो। समझ तो तुम्हें आ जाएगा अगर मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाऊं ना, समझ तो तुम्हें सब आता है, बट अनजान बनते हो। मान लो ये डोमेस्टिक कंपनी है,
मान लो ये डोमेस्टिक कंपनी है, इसको इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। अब ये डोमेस्टिक कंपनी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर। अब मुझे बताओ इसको डिडक्शन कितनी अलाउड होगी? इसको डिडक्शन अलाउड होगी फ्रॉम डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई कितनी होगी सर? डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड whichever is lower, whichever is lower की डिडक्शन अलाउड होगी। सेक्शन था मेरा 80M, सेक्शन था मेरा 80M। कोई बड़ी बात नहीं थी। चले जी सर, चल सकते हैं। मजा आया? 80M, 80M, 80U, 80JJA, 80M एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक कंपनी। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। खत्म, सेक्शन खत्म। वो तो डायग्राम से समझाने के लिए आपको समझाना था कि भैया इसको पीछे से क्या मिला, आगे क्या इसने पे किया, दोनों में जो भी लोअर होगा उतना ये डिडक्शन क्लेम कर सकती है डोमेस्टिक कंपनी अपना 80M में, 80M में इतना डिडक्शन क्लेम कर सकती है। 80PA देख लो भैया एक बार, 80PA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी समझते हो, लॉ में पढ़ा है ना, प्रोड्यूसर कंपनी किसानों की जो कंपनी होती है, अमूल दूध पीता है इंडिया, प्रोड्यूसर कंपनी। आप पता है क्या करता है, मेरा नहीं इतना मन करता है आपके बैच में इतना खोल खोल के पढ़ाऊं, इतना पढ़ाऊं, टाइम का है बॉस, टाइम का, वेयर इज टाइम। मई में तो आपके एग्जाम है। एप्लीकेबल टू प्रोड्यूसर कंपनी, जो रेगुलर क्लास के बच्चे होते हैं ना, क्या तारीफ करते हैं वो लोग, कसम से मजा आ जाता है सुन। हाँ यार, कि समझ आया बंदे को, उसका लिंक हुआ, प्रैक्टिकल भी लिंक हुआ। ये नहीं कि सिर्फ मैंने थ्योरी पढ़ा दी, चल यार तेरा मेरा खत्म, तो एग्जाम में पास हो जा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में पास तो होंगे ही होंगे यार, जब थ्योरी चल रही है तो प्रैक्टिकल के साथ लिंक करवाए। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, टर्नओवर आपकी 100 करोड़ से कम होनी चाहिए, क्वांटम ऑफ डिडक्शन 100% मिल जाएगा। 80PA प्रोड्यूसर कंपनी, टर्नओवर आपकी 100 करोड़ से कम होनी चाहिए, डिडक्शन 100% मिल जाएगी। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो 2 सेक्शन और करते हैं, आओ 2 सेक्शन और करते हैं, छोटे छोटे हैं, साथ साथ हैं। 80EE सनसेट क्लोज लग चुका है बट करना जरूरी है। और 80EEA, 80EEA या 80E की सीरीज ही करवा दूं सर? करवा दो ना, 80E पर आओ फिर फटाफट आओ।
80 पर आओ। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, आपने हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट ले रखा है, एमबीए करने के लिए, ओ सॉरी लोन ले रखा है, आपने एमबीए करने के लिए क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, आप उस लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई इनकम भी, अब ये सेक्शन एमबीए वालों के लिए खूब चलता है, खूब चलता है एमबीए वालों के लिए, क्योंकि वो लोग आईआईएम अहमदाबाद इसमें पढ़ते हैं, लोन लेते हैं, फिर लास्ट ईयर में या कुछ साल बाद वो जॉब करते हैं, फिर जॉब करते करते वो जो लोन की अमाउंट रीपेमेंट करते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो डिडक्शन यहां पर क्लेम करेंगे। एलिजिबल एसएससी कौन है, इंडिविजुअल ही क्लेम करेगा। सोर्स ऑफ लोन आप बैंक से लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लेंगे। पर्पस क्या है, लोन मस्ट बी हायर एजुकेशन, खुद की एजुकेशन, बच्चे बीवी की एजुकेशन, लीगल गार्जियन, अगर आप किसी के लीगल गार्जियन हैं तो, आपके बच्चे हैं खुद के अलाउड, आप किसी के लीगल गार्जियन और आपने ले रखा तो अलाउड। फ्रॉम whom the SSC act as legal guardian. Course after class 12th or equivalent qualify for deduction. लोन में भी इंडिया में पढ़ो चाहे इंडिया से बाहर पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्यूशन फीस एटीसी में याद रखना, आप इंडिया में पढ़ने चाहिए आपके बच्चे। कोर्स में भी फुल टाइम और पार्ट टाइम कोर्स आपका दोनों हो सकता है। डिडक्शन कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर हायर एजुकेशन लोन के लिए पीरियड 8 साल तक ही मिलेगी, उसके बाद आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन खत्म, छोटा सा सेक्शन था कि आप हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, उस पर क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट। आप हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है जी। 80E सेक्शन बात करता है इंटरेस्ट ऑन लोन की, हाउ किसके लिए, स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। 80 इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल, आप हाउस एक्वायर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट नहीं, एक्वायर कर रहे हैं। आपने घर खरीदा, आपने घर खरीदा, उसके लिए जब आप रीपेमेंट करेंगे उसके इंटरेस्ट की आप डिडक्शन क्लेम करेंगे 80EE में। लेकिन वो घर आपने फाइनेंशियल ईयर 16-17 में खरीदा हो, सनसेट क्लॉज लग चुका है, अब घर खरीदोगे कोई फायदा नहीं इस सेक्शन का। आपने खरीदा होगा, आप अब भी क्लेम करते आ रहे हैं तो यू कैन क्लेम। इंडिविजुअल ओनली, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट एचएफ को नहीं मिलेगा, घर की बात है। आपने जो घर खरीदा होगा वो 2016-17 में खरीदा होगा, तब ही आपको डिडक्शन मिलेगी। सर तो फिर वो वाली डिडक्शन कौन सी, सर 24B वाली वो मिलेगी, पहले वो क्लेम करो फिर इस सेक्शन में आओ। सरकार आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट दे रही है, हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन क्लेम करो भैया, हम आपको अलाउ करते हैं, ये भी क्लेम करो, कोई दिक्कत नहीं। सोर्स ऑफ लोन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। एक्वायर करने के लिए आपने लिया हो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 2016-17 में, लोन की अमाउंट आपकी 35 लाख तक होनी चाहिए, अप टू लिख लेना, अप टू 35 लाख। वैल्यू उस हाउस की 50 लाख तक होनी चाहिए, 50 लाख तक का ही घर होना चाहिए तभी मिलेगी। ठीक है जी, ठीक है। एसएससी शुड नॉट ऑन एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सेक्शन, आप जिस दिन आप लोन सैंक्शन और आपके नाम पर कोई और प्रॉपर्टी ना हो, नहीं तो फिर उसी में जाके रह लो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, फिर इसमें क्यों डिडक्शन क्लेम करवा रहे हो। एक घर आपके पास नहीं होना चाहिए, एसएससी शुड नॉट ऑन एनी रेजिडेंशियल हाउस, एक भी घर नहीं होना चाहिए। डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, लोअर ऑफ 50,000 और इंटरेस्ट पेड जितना भी आप पे करेंगे। The deduction is over and above 24B interest paid in respect of loan borrowed for acquisition of self-occupied property. बात समझ गए, टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन, आप जब तक रीपेमेंट करेंगे तब तक इसकी डिडक्शन आपको मिलती रहेगी, तब तक आपको इसकी डिडक्शन मिलती रहेगी। देखिए सेक्शन बहुत सिंपल था, इससे अगला सेक्शन भी ऐसा ही है 80EEA। ये क्या था, बीजेपी पहली बार जब सत्ता में आई थी, जब बीजेपी पहली बार जब सत्ता में आई थी, ये तब की बात है। अरे क्या हो गया है,
क्या हो गया तुम्हें क्या बताएं साजना। ये तब की बात है जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी, फिर जब दूसरी बार आई तो ये दोबारा फिर सेक्शन लेकर आई कि ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें घरों में। 16-17 के लिए 80 और उससे आगे के लिए जो सेक्शन है वो है 80 ए। 80 ए सेक्शन है। अगला ही पेज, अगले पेज, इसी पेज पर है, फटाफट एक बार देखो। फटाफट एक बार देखेंगे। क्या तेरा वो कसम वो इरादा वो कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है। भैया एक सेक्शन तो और पढ़ाने दो, कम से कम ये सेक्शन तो पढ़ाने दो यार, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। चलो बुक खोलो, फटाफट बुक खोलो। 80 इंडिविजुअल ओनली, केवल इंडिविजुअल को ही मिलेगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सेम वही सेक्शन है, सेम वही। एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लेंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे 80 मतलब जो ऊपर सेक्शन में आपने क्लेम किया है वो आप 80 बी में नहीं, ए में नहीं क्लेम करेंगे। आपने जो लोन लिया हो, देखो दूसरी बार जब मोदी सरकार आई 1/4/2019 से लेकर 31/3/2022 तक के बीच में आपने वो लोन सैंक्शन करवाया हो, वो लोन आपका सैंक्शन हुआ हो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। इसमें बस एक चीज है, पहले वाले में था वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, पहले में क्या था वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन दूसरे में क्या है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 45 लाख तक होनी चाहिए। पहले वाले में क्या था 50 लाख तक होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। ठीक है, इसमें 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी आपको, पिछले वाले में कितनी थी 50,000 रुपए तक की डिडक्शन थी। डिडक्शन अबाउट डिडक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोइंग एक्विजिशन एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये ओवर एंड अबाउ है। 80 ए बी 24B के अलावा है। टिल रीपेमेंट ऑफ लोन, जब तक आप रीपेमेंट करेंगे तब तक आपको इसकी डिडक्शन मिलती रहेगी। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? आज मुझे क्लास यहीं पर छोड़नी पड़ेगी यार, क्या करूं, मैं मजबूर, आज मेरा सिस्टम साथ नहीं दे रहा है। कभी सिस्टम साथ नहीं देता, कभी कुछ साथ नहीं देता। कोई बात 80 और 80 सॉरी 80 ए समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? 80 और 80 ए डिफरेंस क्या है सर? उसमें जो वैल्यू थी घर की, वो थी मेरी कितनी 50 लाख रुपए की, लेकिन 80 ए में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 45 लाख रुपए तक की अब। ठीक है, 80 में जो लोन था वो 35 लाख का था, 80 ए में कोई लोन की लिमिट नहीं है। 80 में 50,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम करोगे, 80 ए में 1,50,000। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सेक्शन है, कोई एक लग गया दूसरा नहीं लगेगा। मतलब ये कि आप अगर 80 ए लेंगे तो 80 नहीं ले सकते, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है सर, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट, क्योंकि डिडक्शन अब आपकी बहुत कम रह गई, बड़ी बड़ी 2 डिडक्शन और हैं, उसके अलावा फिर छोटी छोटी डिडक्शन हैं। फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। और ये चैप्टर लास्ट चैप्टर था जो कुछ आप बड़ा कह सकते, छोटा सा बड़ा होता है ना कई बार,
बड़े तो जैसे पीजीबीपी हो गया, कैपिटल हो गया, बहुत बड़े चैप्टर, ये छोटे मोटे बड़े चैप्टर, छोटे मोटे गुड्डे काइंड ऑफ। इसके बाद फिर कुछ भी नहीं है, आपका मैक्सिमम मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगले 5 से 7 क्लासेस में खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।